नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आपका डॉक्टर के इस खास एडिशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आंखों की। बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद की परेशानी 99% लोगों में होती है, ऐसा जानकार कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं। और कैसे मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है, कैसे मोतियाबिंद की पहचान हो सकती है, सर्जरी के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, क्या सर्जरी का खर्चा आएगा, ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में होंगे। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं i7 आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राहिल चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राहिल चौधरी आपका। थैंक यू। डॉक्टर राहिल चौधरी, आपसे अभी शो के शुरुआत में ही बात हो रही थी, इससे पहले बात हो रही थी। मुझे लगता था कि मोतियाबिंद कुछ चुनिंदा लोगों को होता है। आपने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ ये तो 99% लोगों को तय है कि उन्हें मोतियाबिंद की शिकायत होगी ही। सबसे पहले तो दर्शकों को ये समझाइए कि मोतियाबिंद होता कैसे है, क्यों होता है, इसकी पहचान कैसे होती है। ओके, तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 99 नहीं 100% लोगों को आंख में मोतियाबिंद बनेगा। मोतियाबिंद आंखों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक प्रॉब्लम है। जैसी बढ़ती उम्र के साथ हर इंसान के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ आंखों में मोतियाबिंद भी बनेगा। अच्छा, हमें एक चीज़ और समझनी है कि मोतियाबिंद जो है वो दो तरीके का होता है। बहुत लोगों ने सुना होगा कि एक होता है काला मोतियाबिंद और एक होता है सफ़ेद मोतियाबिंद। तो हम जो आज बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सफ़ेद मोतियाबिंद की। काला मोतियाबिंद भी एक तरह की बीमारी है, हालांकि नाम एक जैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके की बीमारी है जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और आंख की नज़र जो है वो कम हो जाती है। सफ़ेद मोतियाबिंद जो है एक उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। मोस्ट कॉमनली उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ होती है प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम बच्चों में भी हो सकती है, या अगर आप कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे हो, जैसे स्टेरॉयड वगैरह खा रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकती है। किसी करंट से, किसी चोट की वजह से, उनकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। अब इसको मोतियाबिंद को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक आंख काम कैसे करती है। देखिए, हमारी आंख जो है एक कैमरे की तरह है। जैसे कैमरे में एक लेंस होता है और एक फिल्म होती है, वैसे ही हमारे आंख में भी एक लेंस होता है और आंख के पीछे एक पर्दा होता है। ये लेंस जो है आंख के अंदर जाने वाली लाइट को पर्दे पर फोकस करता है। अब अगर इस लेंस में सफ़ेदी आ जाए या ये लेंस धुंधला पड़ जाए तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मोतियाबिंद। तो ये प्रॉब्लम हर इंसान को एक सर्टेन उम्र के बाद आनी ही आनी है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। डॉक्टर राहिल, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि मोतियाबिंद की पहचान कैसे हो, ये कैसे होता है। लेकिन आज जब हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, आंखों का ऑपरेशन अब पहले की तरह बहुत ज़्यादा डरावना नहीं है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी दर्शकों के लिए कि फ़िलहाल मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा शुरुआत से समझना पड़ेगा कि मोतियाबिंद का इलाज शुरू कैसे हुआ और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। उससे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि अगर एक बार आंख में मोतियाबिंद आ गया तो उसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो है ऑपरेशन। कि एक ऑपरेशन से ये जो आंख में सफ़ेदी आई है, इस लेंस को निकाल दिया जाए और इसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाए, जिससे लाइट के अंदर जाने का रास्ता फिर से साफ़ हो जाए। अब आपने कई जगह सुना होगा, कई लोग ऐसे दावे करते हैं कि इस दवाई से, इस ड्रॉप से, इस जड़ी बूटी से, कुछ सर्टेन एक्सरसाइज करके, कुछ योगा करके, कुछ आयुर्वेदा से हम मोतियाबिंद को हटा सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये सारी बातें बिल्कुल गलत है। मोतियाबिंद का अभी तक सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ऑपरेशन। अब देखिए, पहले क्या होता था, कई सालों पहले जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे तो उसमें हम लोग जो ऑपरेशन करते थे वो एक आंख में बड़ा सा चीरा लगा के इस मोतियाबिंद का जो लेंस सफ़ेद हो गया है इसको साबुत निकाल लेते थे और इसके ऊपर आंखों पे 8-10 टांके लगा के आंख को बंद कर देते थे। वो ऑपरेशन अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी बहुत ही एडवांस हो गई है और उसमें एडवांसमेंट ये आई है कि धीरे धीरे टांकों वाले ऑपरेशन बंद हो गए, फिर ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड से होने लगे, फिर ऑपरेशन लेज़र से होने लगे, फिर ऑपरेशन रोबोट से होने लगे। और लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है मोतियाबिंद के ऑपरेशन की,
उसको हम कहते हैं लेंजेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी। अब देखिए इसमें नया क्या आया है। देखिए अभी तक जितने भी ऑपरेशन हम कर रहे थे मोतियाबिंद के, वो एक डॉक्टर कर रहा था अपने हाथों से। हाँ बेशक अब रोबोटिक्स आ गए थे तो रोबोटिक्स की हेल्प लेते थे। एक डॉक्टर कुछ टेस्ट करके कैलकुलेशन करता था और मोतियाबिंद का ऑपरेशन प्लान करता था। अब जो है वो दुनिया पूरी बदल गई है। 21st सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, गाड़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, गाड़ियाँ अब सेल्फ ड्रिवन हो गई है, ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। दुबई के पुलिस स्टेशन में अब कोई इंसान नहीं होता, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो आपके लिए काम करती है। ऐसे ही मेडिकल फील्ड में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक मशीन जो एक इंसान के दिमाग से ज़्यादा तेज़ है और वो आपकी सर्जरी प्लान करती है। सर्जरी से पहले ही हमें पता होता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को कैसा दिखेगा, और वो मशीन जो है वो तरह तरह की कैलकुलेशन करके तरह तरह की पिक्चर्स लेके ये बता देती है कि इस तरह का ऑपरेशन करा जाए, इस तरह से लेंस डाला जाए, लेंस को इतना घुमाया जाएगा, इतना लेंस को टिल्ट किया जाएगा, इस पोजीशन से डाला जाएगा जिससे इंसान के रिजल्ट्स जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट आए। तो अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम ऑपरेशन करने से पहले ही पता कर सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कैसा दिखेगा, और उसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडिफिकेशन कर देता है जिससे ऑपरेशन के बाद आपकी विजन सबसे बेस्ट आती है। और साथ ही टेक्नोलॉजी जो है टाइम के साथ इतनी सेफ होती जा रही है कि आज की डेट में हम कहते हैं कि इसमें सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस FDA से अप्रूव्ड है। ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज कराया, कल से दिखना शुरू, परसों से अपने रोज़मर्रा के काम पे भी लग जाओ। डॉक्टर राहिल, आपने ये डाउट तो क्लियर कर दिया दर्शकों का कि ये दवाई से ठीक नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर कह रहा है कि दवाई से ठीक हो जाएगा तो वो गलत बोल रहा है, इसके लिए सर्जरी ज़रूरी ही होगी। लेकिन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, इसमें टाइम कितना लगेगा और क्या पेशेंट को एडमिट रहना होगा या हाथों हाथ घर भेज दिया जाएगा? राइट, तो सर्जरी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सर्जरी 10 मिनट की होती है। इस सर्जरी में कोई बेहोशी नहीं होती, आंख को सुन्न करने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, सिर्फ ड्रॉप से आंख को सुन्न किया जाता है। इसमें एक बारी सर्जरी हो गई, 10 मिनट में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में कोई एडमिशन नहीं होता। अगले दिन आके एक बारी चेक करा लो और अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाओ। थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लेनी होती है कि हम लोग कहते हैं एक हफ्ता थोड़ा सा पानी से दूर रहा जाए तो गले के नीचे नहाया जाए, एक हफ्ता थोड़ा सा धूल मिट्टी से दूर जाया जाए तो कोशिश करें कि थोड़ा सा घर के अंदर रहें, थोड़ा सा अपनी आंखों को रिलैक्स रखें, ज़्यादा मोबाइल कंप्यूटर यूज़ ना करें। एक हफ्ते बाद आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हैं और नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी है समझनी यहाँ पे, कई लोगों के मन में ये डाउट होता है, कई लोगों ने सुना भी होता है कि अगर आँख में मोतियाबिंद आ जाए तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन इमीडिएटली मत कराओ, उसको पकने दो। देखिए इस डाउट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले क्या होता था, जहाँ से ये बातें उठी हैं कि पहले जब हम टांके वाले ऑपरेशन करते थे तो हम पेशेंट को कहते थे कि अगर आँख में मोतियाबिंद आ गया है तो अभी रुक जाओ, मोतियाबिंद को अच्छे से पकने दो, क्योंकि पक के मोतियाबिंद एक सख्त दाने की तरह हो जाता था और उस दाने को हम लोग साबुत निकालते थे। लेकिन अब वो चीज़ें सारी चेंज हो गई हैं। अब हम ये कहते हैं कि अगर आँख में मोतियाबिंद बन रहा है और वो आपकी रोज़मर्रा के काम में आपको तकलीफ़ दे रहा है तो आपको उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग आजकल ये कहते हैं कि मोतियाबिंद को जितना कच्चा हो उतनी जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए, पकने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आजकल की सर्जरीज जो हैं वो लेज़र से हो रही हैं और लेज़र जो है मोतियाबिंद को अंदर घोल के पानी बना के निकालता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम लेज़र एनर्जी में ऑपरेशन हो जाए। अब मोतियाबिंद जितना कच्चा होगा उतना कम लेज़र यूज़ करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा पक जाएगा उतना ज़्यादा लेज़र यूज़ करना पड़ेगा, और एक टाइम के बाद यही लेज़र आंख को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हम लोग आजकल ये कहते हैं कि मोतियाबिंद जितना कम पके उतना अच्छा। इनफैक्ट जब आपके रोज़मर्रा के काम में मुश्किल आने लगे, जब आपको पढ़ने में दिक्कत या ड्राइविंग में दिक्कत या और कुछ आपको दिक्कत आने लगे आंख में, और आपका डॉक्टर आपको बताता है कि मोतियाबिंद की दिक्कत है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन करा के इसको फिनिश करना चाहिए।
डॉक्टर राहिल, शुरुआत में ही आपने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। एक अनुमान बताइए दर्शकों को कि किस उम्र के बाद ये खतरा बढ़ जाता है, और ये खतरा ना हो इसके लिए कुछ एहतियात बरत सकते हैं क्या? देखिए, मोतियाबिंद होना कोई खतरा नहीं है, उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। उम्र के साथ बॉडी में चेंजेस आते हैं और उसी चेंज में एक मोतियाबिंद भी हो जाता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि 50 से 70 साल की उम्र के बीच में मोतियाबिंद शुरू हो जाता है। ज़्यादातर 60-70 के उम्र के बीच में तो ज़्यादा मिलता है, 50-60 की उम्र में थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन एक उम्र के बाद इसको आना ही है, इससे कोई बच नहीं सकता और इससे घबराने वाली बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन है, सबसे ज़्यादा किया जाता है एक आंख के हॉस्पिटल में। टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही एडवांस हो गई है, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हो गए हैं। इनफैक्ट इतने अच्छे हो गए हैं कि आजकल हम कहते हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कोई चश्मा भी पहनने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से लेंस की कैलकुलेशन होती है कि मोतियाबिंद के बाद ना आपको दूर का चश्मा चाहिए, ना आपको नज़दीक का चश्मा चाहिए। तो बहुत ही एडवांस सर्जरी है, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। रूटीन सर्जरी है, ऐसी कोई मेजर सर्जरी नहीं है। 10 मिनट में इसका इलाज हो जाता है बिना किसी दर्द या परेशानी के। आपने कहा कि एक हफ्ते में रोज़मर्रा की चीज़ें आप कर सकते हैं, पहले से बेहतर आपकी लाइफ हो जाएगी, आपकी आंखें हो जाएंगी। लेकिन इस सर्जरी के बाद के कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं क्या, और सर्जरी सक्सेसफुल रहे इसीलिए कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होंगे क्या? देखिए, प्रैक्टिकली आजकल मोतियाबिंद की सर्जरी को हम लोग 100% सक्सेसफुल मानते हैं। सर्जरी के बाद अगर कुछ परेशान कर सकता है तो वो है कि कुछ टाइम तक, बेशक 1-2 दिन तक आंखों में थोड़ा सा दर्द बन सकता है, आंखें थोड़ी सूज सकती हैं, आंखों में लाली आ सकती है, आंखों में पानी निकल सकता है, हो सकता है लाइट आपको थोड़ी सी तेज़ लगे, आंख में चौंध बने। बेसिक सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो 3-4 दिन में सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। आजकल के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसमें हेपा फिल्टर्स लगे हैं, यूवी लाइट लगी है, लेमुलर फ्लो है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई है कि आँख में इन्फेक्शन नहीं हो सकती। तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक पहले ये डर रहता था कि ऑपरेशन कराने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आँख में इन्फेक्शन हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सब चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई हैं और बहुत ही सर्जरी सेफ़ हो गई है। मुझे ये भी बताइएगा, अगर आप किसी पेशेंट की दोनों आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत है तो क्या दोनों आंखों का एक साथ ऑपरेशन होगा या इसमें कुछ गैप रखना होगा? करने को हम दोनों आंखों का ऑपरेशन इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये सजेस्टेड होता है कि एक आंख का हम पहले करें और करीब 15-20 दिन बाद दूसरी आंख का करें जब पहली आंख सेटल हो जाए। तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरल प्रोटोकॉल जो हम अपने हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं कि एक बारी में एक ही आंख का करवाना चाहिए। साथ ही मैं रिसर्च कर रही थी तो कहीं कहीं रिजल्ट्स में ये भी आया कि अगर स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग आप ज़्यादा करते हैं, हैबिचुअल हैं, तो उन्हें मोतियाबिंद की शिकायत जल्दी और ज़्यादा होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बॉडी के हर पार्ट को इफेक्ट करती है। सिर्फ मोतियाबिंद ही नहीं, आंख में और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम बन सकती हैं। काला मोतिया बन सकता है, पर्दा खराब हो सकता है और पूरी बॉडी में स्मोकिंग और अल्कोहल या पीने की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें अच्छी तो होती नहीं, इनको अवॉइड करना चाहिए। हैबिचुअल स्मोकर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान में अगर 70 साल की उम्र में बनेगा तो एक स्मोकर है उनकी 50 साल या 45 साल की उम्र में भी बन सकता है। तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझनी ज़रूरी है कि आँख में जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो हम आँख का जो नेचुरल लेंस है, जो कुदरती लेंस है, जो सफ़ेद हो गया है, उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। तो आर्टिफिशियल लेंस भी आजकल कई तरह के आ गए हैं, बहुत ही एडवांस हो गए हैं। इतने बढ़िया लेंसेज आ गए हैं कि कोई विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं होता, दूर इंटरमीडिएट पास का आपको क्लियरली दिखता है। तो बहुत ही एडवांस हो गई है ये टेक्नोलॉजी और बहुत ही टाइम के साथ बेटर होती जा रही है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जो पहले से हमें पता होता है कि पेशेंट के लिए बेस्ट क्या रहेगा और उसके हिसाब से सर्जरी प्लान होती है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही आजकल तरक्की कर रही है। डॉक्टर राहिल, जब आंखों के ऑपरेशन की बात होती है, सर्जरी की बात होती है, तो पेशेंट सोचने लगता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है वहीं से कि आगे सर्जरी में खर्चा कितना आने वाला है। ये सबसे पहले उसके मन में सवाल आता है, क्योंकि हर वर्ग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये भी बताइए कि सर्जरी में खर्चा कितना आएगा, और चूँकि i7 आई हॉस्पिटल के आप तो डायरेक्टर हैं, तो ये भी बताइएगा कौन कौन सी ब्रांचेज आपकी कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर पेशेंट जाकर लाभ उठा सकते हैं? देखिए, क्योंकि मोतियाबिंद हर इंसान को एक उम्र के बाद होना है, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमारे गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स में भी आता है।
जैसे आयुष्मान भारत हो गया या नेशनल कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस हो गया, इस तरह की हेल्थ स्कीम्स में भी ऑपरेशन जो है आपका हो सकता है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में भी हो सकता है और इसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए तक भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है कौन सी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन हो रहा है और आँख में कौन सा लेंस डाला जा रहा है। दिल्ली में मेट्रो जो अपनी सिटीज़ हैं उसमें हम यूजुअली ऐसा देखते हैं कि मेजॉरिटी लोग 90 to 95% लोग अभी तक लेज़र रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी करवा रहे थे और अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली लेंजेक सर्जरी आई है, अब लोग लेंजेक सर्जरी में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इंसान को बेस्ट विजन चाहिए ऑपरेशन के बाद। तो मेट्रोपोलिस में तो हम ज़्यादा देखते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है। बाकी कुछ बेशक ए या बेशक बी या सी ग्रेड टाउन्स में अभी हम लोग फेको टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन होता है। तो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना बजट है, क्या आपके पास इंश्योरेंस स्कीम है, कितना स्पेंडिंग कैपेसिटी है, किस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते हैं, किस क्वालिटी की सर्जरी चाहते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो i7 के हाँ जी डॉक्टर राहिल, जो टेक्नोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले ये होती थी, अब ये है, बीच में ये रही, आप सबके प्राइस आपने अलग अलग बता दिए, क्या सक्सेस रेट सबका सेम रहता है या अलग अलग? नहीं, ऑफ कोर्स जैसे हम टेक्नोलॉजी में ऊपर जाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है, सक्सेस भी बेटर होती जा रही है, क्वालिटी बेटर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ ख़राब हैं, लेकिन अब बेटर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो जैसे टाइम के साथ हर चीज़ अपग्रेड कर रही है, गाड़ियाँ भी अपग्रेड कर रही हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा सेफ़ हो रही है, मोबाइल फ़ोन्स अपग्रेड हो रहे हैं, ऐसे ही मेडिकल टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है। तो ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस ये है कि 100% सेफ्टी, 100% क्वालिटी डिलीवर कर पाएँ और उसी डायरेक्शन में हर चीज़ मूव कर रही है। क्योंकि डॉक्टर राहिल, आपको सुनने वाले तो इस वक्त करोड़ों दर्शक होंगे और हो सकता है उन्हें भी ये दिक्कत हो, तो सजेस्ट कीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए जो ये भारी भरकम राशि अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने कहा निःशुल्क कैंप्स भी लगते हैं, निःशुल्क इलाज भी होता है, वो कहाँ जाकर ये निःशुल्क इलाज करा सकते हैं? अगर आपके पास आते हैं कोई मिडिल क्लास फैमिली, तो क्या कुछ डिस्काउंट भी इस पर अवेलेबल है? वेल ऑफ कोर्स i7 में भी हम लोग काफ़ी सारे कैंप्स करते हैं। हर हफ्ते कैंप होता है जहाँ पे हम पेशेंट को निःशुल्क सर्विस देते हैं, फ्री में ऑपरेशन करते हैं। वैसे भी आपके सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और जो हॉस्पिटल्स आपके गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के साथ एसोसिएटेड है, हमारा हॉस्पिटल भी एसोसिएटेड है, वहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल एडवांटेज मिलता है। तो वो सारा वेबसाइट्स में जाके देख सकते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स में भी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारी वेबसाइट में भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहती है वेबसाइट्स पर, वहाँ पर जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। डॉक्टर राहिल, आपने कहा बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद की शिकायत होती है। आपकी जानकारी में, आपके अनुभव में वो सबसे कम उम्र कौन सी थी जिसमें मोतियाबिंद की शिकायत आपने पेशेंट में देखी? वेल मोतियाबिंद तो पैदा होने से पहले भी आंख में बन सकता है। अच्छा। तो बच्चों में भी आ सकता है, बड़ों में भी आ सकता है। मोस्ट कॉमनली हमें दिखता है कि भाई 50 साल की उम्र में मोतियाबिंद जो है वो आना शुरू हो जाता है, जो उम्र के साथ आने वाला मोतियाबिंद है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोतियाबिंद बच्चों में भी आ सकता है, किसी चोट लगने की वजह से आ सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कुछ दवाइयाँ खाने की वजह से आ सकता है। तो किसी भी उम्र में मोतियाबिंद मिल सकता है। सारे इन मोतियाबिंद का इलाज वही है कि आंख में जो मोतियाबिंद आ गया है, जो आंख का लेंस सफ़ेद हो गया है, उसको ऑपरेशन से निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर एक नया लेंस डाल दिया जाए। इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। पहले टांके वाले ऑपरेशन होते थे, फिर SICS ऑपरेशन आया, फिर फेको ऑपरेशन आया, फिर रोबोटिक लेज़र ऑपरेशन आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ऑपरेशन आ गए हैं। डॉक्टर राहिल, आपने अभी कहा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पैदा होने से पहले उनमें मोतियाबिंद की शिकायत आ जाती है या फिर न्यूबॉर्न बेबी में, तो क्या हम समझे कि जेनेटिक भी हो सकता है या होता है? वेल जेनेटिक भी हो सकता है और ऐसा देखा जाता है कि अगर मदर प्रेग्नेंट है और उनको कुछ सर्टेन टाइप की इन्फेक्शंस हैं, उससे भी आंख में मोतियाबिंद बन सकता है। तो इनफैक्ट ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब मदर्स प्रेगनेंसी में हो तो वो प्रॉपरली एक बारी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ प्रॉपर चेकअप कराए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे में ना आए। और जब बच्चा एक बारी जन्म ले लेता है तो एक बारी उसको आंखों के डॉक्टर से ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बचपन में मिलती हैं, जैसे मोतियाबिंद का हो गया, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बारी बच्चे को एक आई डॉक्टर से पैदा होने के बाद दिखाना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम बन रही है तो उसका प्रॉपर इलाज टाइम पे करा जा सके, जिससे आगे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए।
डॉक्टर राहिल, मोतियाबिंद को लेकर हर सवाल तो मैं कर चुकी कि कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल ये है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब नहीं कराना चाहिए? क्योंकि आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ का जिक्र किया, क्या प्रेगनेंसी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आपने कहा लेज़र ऑपरेशन रहता है, क्या बेबी के लिए हार्मफुल रह सकता है? देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है ये एक इमरजेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कल ऑपरेशन नहीं करा तो आंख में कुछ खराब हो जाएगा। तो यूजुअली ऐसा रिकमेंडेड होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, जब माँ अपने शिशु को, बच्चा को दूध पिला रही होती है, उस टाइम पे हम आपको किसी भी तरह का लेज़र, किसी भी तरह का ऑपरेशन या किसी भी तरह की दवाइयों से एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो ऑफकोर्स ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन है नहीं। और यूजुअली प्रेगनेंसी हम लोग देखते हैं यंग में होती है। उम्र यूजुअली मोतियाबिंद जो है वो 40-50 के बाद आना शुरू होता है। तो उस टाइम में हम लोग ऐसा देखते भी नहीं है कि प्रेग्नेंट मदर्स को मोतियाबिंद की शिकायत आ रही है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आ जाती है तो ऑफ कोर्स इसको एज इमरजेंसी नहीं डील करना चाहिए। पहले अपना सारा एक प्रॉपरली प्रेगनेंसी का पीरियड और ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड ओवर हो जाए, उसके बाद ये सर्जरी प्लान करनी चाहिए। डॉक्टर राहिल चौधरी, मेरे जहन में तो जो भी सवाल थे मोतियाबिंद से जुड़े हुए वो मैंने आपसे सभी पूछ लिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के जहन में भी जो सवाल होंगे उनके जवाब उन्हें घर बैठे मिल गए होंगे। लेकिन अगर कोई भी सवाल उनका बच गया है या कोई क्वेरी है तो लगातार नंबर हम फ्लैश कर ही रहे थे शो के दौरान। आपसे बाद में भी दर्शक हो सकता है कि जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें या फिर इलाज के लिए कॉन्टैक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहिल चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए और मोतियाबिंद को लेकर ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए, इसी के साथ आपका डॉक्टर के इस खास एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।